आप यहाँ पे देखोगे कि उस समय जो साइन चल रहा था, साइन लॉर्ड कौन था 4 बजे के टाइम? वो चल रहा था मरकरी। और स्टार लॉर्ड किसका चल रहा था? स्टार चल रहा था राहु का, है ना। अब आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट देखनी पड़ती है कि उस समय क्या क्या चल रहे थे। तो आप देखोगे कि मरकरी का साइन लॉर्ड और राहु का स्टार लॉर्ड कब तक चल रहा था? वो चल रहा था 4:30 तक, है ना। अब हम 4:30 के और आगे के चार्ट खिसकाएंगे कि इसके बाद और कौन सा चेंज हुआ है। तो जब 4:30 के बाद आप करोगे, मतलब मूवमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि अभी भी 4:30 के बाद भी मरकरी में राहु चला। तो ये कब तक चला? ये चला 16 बज के, मतलब 4:36 तक। 4:36 तक मरकरी का साइन था और राहु का स्टार लॉर्ड था। 4:36 के बाद चेंज हुआ है। क्या आया है? मरकरी का साइन और जुपिटर का स्टार। जुपिटर का स्टार। तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया कि मरकरी का साइन और जुपिटर का स्टार। अभी कितने बजे हुआ था? तो वो टाइमिंग भी आप लिखते जाओगे साथ ही साथ। 4:37 पे। अब आप देखोगे इसको भी कि भाई ये जुपिटर का कब तक चला था। तो जुपिटर का चला 4:58 तक। फिर हम इसको 4:58 तक और आगे बढ़ाएंगे। 4:58 तक हमने इसको और आगे बढ़ाया। तो आपने देखा कि मरकरी में जुपिटर कब तक चला? वो चला, कब तक चला? वो चला मरकरी में जुपिटर 5:21 तक चला। 5:21 तक चला। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 5:21 के बाद कौन सा चालू हो गया? अब साइन लॉर्ड चेंज हो गया, मतलब मून का आ गया, और जुपिटर आ गया स्टार लॉर्ड। तो 5:22 पर 5:22 पर मून का साइन लॉर्ड आ गया और जुपिटर का स्टार आ गया। अब आप देखोगे कि ये मून का जुपिटर कब तक चला, है ना, क्योंकि हमें तो आगे तक करना है। तो आप देखोगे 5:28 तक तो यहाँ से चला। फिर हम 5:28, आधे आधे घंटे तक को हम मूव कर करके देख रहे हैं, आधे आधे घंटे का। तो आप देखोगे कि मून में जुपिटर कब तक चला? 5:36 तक मून में जुपिटर चला। 5:37 से मून में सैटर्न आ गया। क्या आ गया? मून में सैटर्न। तो आपको ऐसे आधे आधे घंटे का मूवमेंट करा करा के देखना पड़ेगा। अब मून में सैटर्न कब तक चला? तो मून में सैटर्न मून में सैटर्न जो चला वो 8:30, मतलब 6:30, 6:30, 6:30 के बाद मून जो चला था, मून में सैटर्न चला था 6:37 तक। 6:38 से मून में मरकरी स्टार्ट हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लोगे। क्यों ये सब क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का एनालिसिस कर रहे हैं। अब मून में जो मरकरी चला तो वो तो अब आराम से चलेगा 7 बजे तक। अब उसके बाद क्या चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सबसे पहला काम था क्या? आपका काम था लगन डिसाइड करना और लगन का स्टार लॉट डिसाइड करना, है ना। सबसे पहला आपको काम ये है। तो जब आप लगन का डिसाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि लगन कौन बताता है? रूलिंग प्लैनेट का मून। तो रूलिंग प्लैनेट का जो मून है उसमें कौन कौन से प्लैनेट थे आपके? एक तो था सैटर्न, मार्स, जुपिटर, मून के जो आरपीस थे।
तो कौन था? सैटर्न, मार्स, जुपिटर, राहु और केतु, यही था। सैटर्न कहाँ गया? मून के क्या थे? सैटर्न, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, बस। एक बार आप ये ब्रीफ कर देंगे, मेरा लेट ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने यही बताया कि आपको साइन लॉट और स्टार लॉट सबसे पहले डिसाइड करना है इस केस में, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का इंटरवल है। हमारा जो टाइमिंग है वो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में आपका साइन भी चेंज हो सकता है, आपका स्टार भी चेंज हो सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप वहां पर कौन कौन सा साइन आ रहा है और कौन कौन सा स्टार लॉट चेंज हो रहा है, ये आपको देखना है। तो हम वही देख रहे थे कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के में कौन सा लगन आया और कौन सा लगन का स्टार लॉट आया। तो वही हम नोट डाउन कर रहे थे, आगे बढ़ा कर 30 मिनट का मूवमेंट करा के वही देख रहे थे कि सबसे पहले 4 बजे के टाइम में मरकरी का साइन था और राहु का स्टार था। फिर 4 बजे से लेकर 37 में, 4:37 पे मरकरी का ही साइन था, जुपिटर का स्टार हो गया। यार फिर इतनी जल्दी चेंज हो जाता है क्या? हाँ, स्टार तो चेंज हो जाता है। फिर 5:22 तक मून का साइन आ गया था, मतलब कर्क राशि आ गई, और कर्क राशि में कर्क लगन आ गया और कर्क लगन में जुपिटर का स्टार आ गया। इसका टाइम ही नहीं लिखा मून का सैटर्न में कब रहा। मून का सैटर्न, मून में मरकरी था 8:38, 5:37 था। 6:38, इसका टाइम था 6:38 का, इसका 5:37 था ना। हाँ ठीक है। तो फिर हमने देखा कि मून में जुपिटर, मतलब मून का साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड जुपिटर का, ये कब आया था? ये 5:22 पर आया था। फिर मून में सैटर्न, ये कब आया? 5:38 पर, कि मून का साइन था और स्टार लॉर्ड सैटर्न का था। फिर 6:38 पे मून का साइन था और मरकरी का स्टार लॉर्ड था। ये आपने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब सामने वाले व्यक्ति ने जो टाइम बताया है, सामने वाले व्यक्ति ने जो टाइम बताया है, वो टाइम कितना है? वो है 17, मतलब 5 से 6, ये उसने बताया है, 5 से 6। तो या तो 6 के पास वाला होगा या तो 5 के पास वाला होगा। मतलब जो भी उस व्यक्ति ने टाइम बताया उसके आसपास वाला सबसे पहले हम पकड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी आरपीस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। आपके आरपीस में क्या है? आपके आरपीस में सैटर्न। तो क्या सैटर्न स्टार लॉर्ड पर आया है? आया हाँ है। जी। क्या मार्स आपके स्टार लॉर्ड पर आया है? स्टार लॉर्ड लेवल नहीं। पर नहीं आया, मतलब मार्स का वाला तो यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। क्या जुपिटर आपके स्टार लॉर्ड लेवल पे आया है? हाँ जी। आया है। क्या राहु आया है? हाँ आया है। जी। क्या केतु आया है? तो नहीं। केतु नहीं आया। एक तो मार्स नहीं आया, दूसरा केतु नहीं आया। केवल आए कौन से हैं? एक तो सैटर्न, दूसरा जुपिटर, तीसरा राहु। ये तीनों आए हैं। मतलब राहु में भी आपका टाइम हो सकता है, जुपिटर में भी आपका टाइम हो सकता है, और सैटर्न में भी आपका टाइम हो सकता है। हो सकता है ना? इन तीनों में आपका टाइम हो सकता है, आपका जन्म इन तीनों में हो सकता है। अब लेकिन कौन से में होगा, कौन से में होगा, ये आपको देखना है। तो कौन से में होगा, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको देखने के लिए जो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, वो देखने पड़ेगा कि ये जो 5 और 6 के बीच का जो टाइम है, 5 और जो 6 के बीच का टाइम है, इसमें 5 के पहले, मतलब 5 से नजदीक में कौन सा वाला आ रहा है, और 6 के नजदीक में हाँ। कौन सा वाला आ रहा है। तो 6 के नजदीक में तो कोई सा नहीं है, 5 के नजदीक में ज्यादा वाले हैं, 5 के नजदीक में ज्यादातर हैं। तो आप बताओ किसको लोगे?
यहाँ पर गैस तो कर लो। 5 के आसपास हुआ होगा। 5 के आसपास ही हुआ होगा, क्योंकि 5 के आसपास के ज्यादा आ रहे हैं जुपिटर सैटर्न। अच्छा, और कोई? तो यहाँ पे पुनर्भु चक्र, हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी एक चीज और, हाँ इसके इस चार्ट में पुनर्भु योग भी था। पुनर्भु योग भी था। ये तो सर सैटर्न वाला पकड़ेंगे, 538 वाला। कौन सा वाला? 538 का? हाँ जी, आपने बोला था ना सैटर्न आए तो उसे फर्स्ट लेवल पे लेंगे। अभी देखो तो, और कोई, और क्या बोलना चाहते हो निर्मला जी? सर 538 से सैटर्न स्टार्ट हो गया, 638 पे मर्क्यूरी स्टार्ट हुआ, तो 538 के बाद वाला टाइम लेना चाहिए हमें, टिल 638 के बीच का। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने स्टार लॉर्ड लेवल पे देखा कि राहु, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इसमें से सैटर्न भी आ रहा है, जुपिटर भी आ रहा है और राहु भी आ रहा है। ये आपने स्क्रिप्ट देखी, ये आपके आरपीज में है, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में, तो 6 के नजदीक वाला भी हो सकता है और 5 के नजदीक वाला भी हो सकता है। 5 के नजदीक वाला भी हो सकता है और 6 के नजदीक वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन लेकिन हमेशा आप ये एक चीज याद रखना कि जो प्रायोरिटी होती है वो जो पहले आती है ना उसको पहले दी जाती है। जो प्रायोरिटी होती है उसको पहले दी जाती है, मतलब आपका जो टाइम होता है वो बैकवर्ड में जाकर बैकवर्ड में ज्यादा लिया जाता है, ना कि बाद वाला। पहले वाला आप ज्यादा प्रेफर करोगे, बाद वाला बाद में। ये एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर आप जैसे 4 बज के 37 मिनट पे और 5 बज के 22 मिनट का टाइम दे रहे हो, तो यहाँ पे 5 बज के 22 मिनट वाला टाइम भी हो सकता है और 4 बज के 37 मिनट वाला भी टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 बज के जो पास वाला है वो कौन सा है? वो है 4 बज के 37 मिनट वाला और 5 बज के 22 मिनट वाला, ये उसके ज्यादा नजदीक है। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये भी कहा ना कि आपको साइन लॉ टू डिसाइड करना है। तो साइन लॉ डिसाइड करने में आप देखेंगे कि मरकरी जो है, मरकरी आपका लगन का भी यहाँ पर बना हुआ है। मरकरी आपके आरपीस का लगन लॉर्ड भी बना हुआ है। आपके आरपीस में मून नहीं है, तो आप यहाँ पे किसको चूज करोगे? आप यहाँ पे मरकरी को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पे भी है और 5 के पास भी है। आप पहले वाले को पहले पकड़ते हैं, बाद वाले को बाद में मत पकड़ना। कभी सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले वाला टाइम पकड़ना हमेशा। तो यहाँ पर जो टाइमिंग आता है, यहाँ पर जो टाइमिंग आता है वो आता है 4 बज के 37 मिनट वाला। क्यों? क्योंकि ये मरकरी आपका साइन लॉर्ड भी है और जुपिटर जो है वो आपकी आरपीस में भी है। पर सर आपने कहा था पुनर्भु योग हो तो सैटर्न को प्रायोरिटी देंगे सिलेक्शन के लिए, तो इसमें हमने सैटर्न को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी है? यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देते ना, वो देते हैं आपके सब लेवल पे और सब सब लॉर्ड लेवल पे।
मतलब जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तब। वो आपको समझ में आएगा अभी कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी। पुनर्भु योग का साइन लॉर्ड लेवल पे चेक आप प्रायोरिटी नहीं देते, उसको देते हो आप सब लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे। अब देखो आपने एक टाइम सिलेक्ट किया, कौन सा 4:37 वाला। आपने एक टाइम सिलेक्ट किया कि भाई ये वाला टाइम हमें सही लग रहा है, ये 5 के नजदीक भी है, ठीक है, ये 5 के नजदीक है, और ये दोनों प्लेनेट मतलब मरकरी और जुपिटर हमारे आरपीज में है। खासकर जुपिटर जो है वो आपके मून के आरपीज में है। आप बोल सकते थे कि भाई 5:22 वाले में तो जुपिटर है, लेकिन इस केस में मून हमारे आरपीज में नहीं है, मून हमारा लगन का साइन लॉर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे मरकरी वाला ये वाला जो टाइमिंग है इसको आप सिलेक्ट करोगे। जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास एक टाइम आ जाता है 4:37 का, है ना। ये कब आ जाता है? ये आपका आ जाता है कि 4:37 से लेकर 5:22 तक, 4:37 से लेकर 5:22 तक क्या चलेगा अब? 4:37 से लेकर 4:37 से लेकर 5:22 तक आपका क्या चल रहा है? वो चल रहा है आपका मरकरी एंड जुपिटर, मरकरी एंड जुपिटर। तो अब आपको एक टाइम ऑफ इंटरवल मिलेगा कि आपको 4:37 से लेकर 5:22 का अब निकालना है। अब हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया कि इस समय हमारा जो साइन लॉर्ड होगा वो होगा मरकरी, और उसका स्टार लॉर्ड होगा जुपिटर, उसका स्टार लॉर्ड होगा जुपिटर। अब हमें निकालना है सब लॉर्ड। हमारा साइन लॉर्ड डिसाइड हो गया, हमारा स्टार लॉर्ड डिसाइड हो गया, अब हमें निकालना है सब लॉर्ड। ठीक है, क्या निकालना है? सब लॉर्ड। तो रूल सेम है, जैसा अभी हम साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड के लिए देख रहे थे वही चीज अब हम सब लॉर्ड के लिए भी देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 4:37 से लेकर 5:22 तक कौन कौन से सब लॉर्ड आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे 4:37 से कौन सा सब लॉर्ड है? अभी चल रहा है जुपिटर। तो आप ये वाले नोट डाउन करोगे सब लॉर्ड लेवल के लिए। सबके पहले 4:37 पर किसका सब लॉर्ड चल रहा है? जुपिटर का सब लॉर्ड चल रहा है। फिर 4:37 से जुपिटर का सब लॉर्ड चला, फिर आया किसका? 4:45 पर सैटर्न का आया। किसका आया? सैटर्न का आया 4:45 पर। 4:45 पर सैटर्न का आया। फिर 4:45 के बाद किसका आएगा? फिर आएगा 4:54 पर मरकरी का, 4:54 पर मरकरी का, 4:54 पे मरकरी का आएगा। फिर 4:54 के बाद फिर किसका आएगा? फिर आएगा 7 मतलब 5:03 पे केतु का, 5:03 पर केतु का, 5:03 पर किसका आएगा? केतु का आएगा। अब और किसका आएगा? हम इसको और आगे करके देखेंगे। ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं इधर? आगे कर रहे हैं बस। 5 आपने देखा कि 5:03 पर केतु का आया था, फिर 5:06 पर वीनस का आया,
5:06 पर किसका आया? वीनस का। फिर 5:06 के बाद वीनस का जब आया, फिर आया 5:16 पे सन का आया। 5:16 पर सन का आया। फिर सन के बाद किसका आएगा? 5:19 पे मून का आ गया, ठीक है, जो कि 22 तक चला। 5 बज के, ये सभी को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? सब ऊपर से जा रहा है। आ रहा है सर। गायत्री जी, सर आ तो रहा है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, इसमें ऊपर ही नीचे करके देखना पड़ता है बस। अब देखिए, ये आपका सबलॉट डिसाइड करना है आपको, और आपके आरपीस सेम है। आपके आरपीस जो थे मून के आरपीस वो सेम है, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, राहु, केतु। तो एक बार जो सिलेक्ट हो गया ना, अब दोबारा उसको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे अभी हमने जुपिटर को पकड़ लिया था, तो अब जुपिटर को नहीं लेना है। अब जुपिटर को छोड़ के बाकी को चांस देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले जो सबलॉट आया है वो आया है, कौन कौन सा है? आप पहले चूज करोगे कि आपका आरपीस में कौन कौन है। आपके आरपीस में जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी नहीं है, केतु है, वीनस नहीं है, सन नहीं है, मून नहीं है। नहीं है, केवल ये 3 लोग हैं। कौन है? जुपिटर, सैटर्न और केतु। तो आपका जो टाइम होगा अब यही 3 में से होगा। होगा या नहीं होगा? 4:45 का हो जाएगा। 4:37 की बजाय 4:45 का माना जाएगा। अब जो आपका टाइम होगा यही होगा। अब आप किसमें से किसको सिलेक्ट करोगे? अब आप इसमें से बताओ किसको सिलेक्ट करोगे? सर 3 टाइम आ सैटर्न गए। को। हाँ, इस बार आप सैटर्न को सिलेक्ट करोगे, ना कि जुपिटर को। क्यों? क्योंकि जुपिटर हमने पहले चांस में ले लिया है, इसलिए आप जुपिटर को नहीं लोगे। अब लोगे आप सैटर्न को। और जुपिटर जो है वो हमारे आरपीस में डबल बार भी आया है। जब आप यहाँ पे देखोगे ना, मून के आरपीस में डबल बार भी आया है। तो अब सैटर्न को लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब टाइम सेलेक्ट कर लिया कि भाई 4:37 से 5:22 के मिनट में अब हमारा जो टाइम आया वो आया 4:45 का, ठीक है। और यहाँ पर सबलॉट बन गया सैटर्न। अब हमको जाना है सब लॉर्ड पे। तो मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब बीटीआर करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर, खासकर फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री वेबसाइट, वो हेल्प नहीं करती। यहाँ पर आपके लिए पेड सॉफ्टवेयर ही काम होते हैं, क्योंकि बीटीआर करने में सब लॉट पर जाना पड़ता है, और सब लॉट कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। वो टाइमिंग का ऊपर नीचे करते हैं। तो जैसे मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूँ ना, ये जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा गलत है सब लॉट लेवल पे। यहाँ पर केवल पेड सॉफ्टवेयर ही काम करते हैं। तो जब भी यदि किसी का बीटीआर करें तो वहां पे पेड सॉफ्टवेयर से ही करना, क्योंकि सब लॉट जाकर सब खराब हो जाते हैं। केवल स्टार लॉट लेवल पे, सब लॉट लेवल पे सही मिलता है। तो अब आपको यहाँ पे सब लॉट डिसाइड करना है। तो सब लॉट आपको डिसाइड करना है, तो सेम मेथड आपको अप्लाई करनी है। कि अब वहां पर आपको देखना है कि आपने सिलेक्ट क्या किया। आपने सिलेक्ट किया सैटर्न को, तो आपको पता है कि हर सैटर्न के अंदर भी सब लॉट होंगे, है ना। तो अब आप देखोगे कि 4:45 के टाइम में, 4:45 का आप टाइम बनाओगे, 4:45 का। तो आप देखोगे कि जब क्या चल रहा था, जब मरकरी में जुपिटर और जुपिटर में सैटर्न चल रहा था, तो ये उस समय के आरपीस लिखे हुए, मतलब सब लॉट लिखे हुए हैं कि जुपिटर में मरकरी में जुपिटर, जुपिटर में सैटर्न, और सैटर्न में कितने सब लॉट आएंगे। तो ये हैं सब।
तो उस समय की सब लॉर्ड कौन है, ये है। अब आपको पता है कि आपके आरपीज में कौन कौन है। आपके आरपी में सैटर्न है, मरकरी नहीं है, केतु है, वीनस नहीं है, वीनस नहीं है, मून, मून है क्या, मून भी नहीं है, राहु है क्या, राहु है, और जुपिटर है। अब आप बताओ यहाँ सब लॉर्ड लेवल पे किसको सिलेक्ट करोगे। सर आप राहु करेंगे, राहु या केतु। राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न पहले आ गया, जुपिटर भी आ गया सर। अब इस लेवल पे जाकर आप किसको सिलेक्ट करोगे, राहु को सिलेक्ट करोगे। किसको सिलेक्ट करोगे, राहु को सिलेक्ट करोगे। क्यों, राहु को क्यों सिलेक्ट किया बताओ, केतु को क्यों नहीं किया। हमारे हमारे रूलिंग प्लेनेट में राहु है। तो केतु भी तो है। तो राहु 2 बार आ रहा है। राहु 2 बार नहीं आया, राहु जिसके कारण आया है। राहु आप देखेंगे कि राहु किसके कारण आया था, राहु आया था शनि के कारण। शनि का संबंध था राहु के साथ, और शनि 2 बार आया है, साइन लॉर्ड लेवल पे भी और सब लॉर्ड लेवल पे भी। इसलिए राहु को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और राहु और केतु में एक चीज और याद रखना कि राहु और केतु में जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो राहु को पहले दी जाती है, केतु को बाद में। क्यों, क्योंकि राहु फटाफट रिजल्ट देता है केतु के कंपेयर में। तो यदि राहु केतु का भी ऐसा फंसे ना, तो वहां पे राहु को पहले इंपॉर्टेंस देना। तो यहाँ पर आप राहु को इंपॉर्टेंस दोगे। अब आप बोलोगे सर ये राहु के जो है वो, ये तो दोनों के चल रहे हैं सब लॉर्ड लेवल पे, 1651 1652। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करते सॉफ्टवेयर ने, 2 कैसे चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे होंगे। तो आपको देखना, अब आपको डिसाइड हो गया कि 1651 1652 ये आपका टाइम है। ये कहाँ तक का टाइम आ गया, 1651 1652। अब आपको यदि इसके अंदर भी जाना है, जो कि जाना पड़ता है, तो वहां पर अब कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करने वाला। वहां पर कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको फिर पेड सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लॉर्ड लेवल पर केवल पेड सॉफ्टवेयर जाते हैं और कोई सॉफ्टवेयर नहीं जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब देखोगे कि यहाँ पर जब राहु के भी सब लॉर्ड निकालोगे ना, क्या निकालोगे, सब 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 लॉर्ड, मतलब ट्रिपल एस लॉर्ड जब निकालोगे, तो वहां पर भी आपके पास 3 कैटेगरीज आएंगी। यही आएंगे, आगे चलकर यही आएंगे। तो वहां पर जो आएंगे उसमें से आप किसको सिलेक्ट करोगे, केतु को सिलेक्ट कर लेना। यदि केतु रहता है तो केतु को कर लेना, तो जो भी रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना। यदि केतु रहता है तो केतु को कर लेना, केतु नहीं रहता तो फिर जो भी रहा उसको सिलेक्ट कर लेना। तो आपको एक टाइम मिल जाएगा कि इनका जो जन्म हुआ होगा वो किस में हुआ होगा, 1651 1652। मतलब इसमें से जब आप करोगे तो 1651 आएगा या तो 1652 आएगा। समझ में आ गया। हाँ जी। तो जो पुनर्फु योग है वो बेसिकली आपको सब लॉर्ड लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे या सब लेवल पे देखना पड़ता है। राहु केतु में से राहु को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा जो प्लेनेट ज्यादा रिपीटेड है, मतलब जो बार आया है, मरकरी मतलब साइन लॉर्ड भी बने, स्टार लॉर्ड भी बना, तो उसको भी हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा करते करते। बट करेंगे सेम ही, आपको ऐसे आगे बड़ा बड़ा कर देखना है। लेकिन बीटीआर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोल दिया, यहाँ पर जो टाइमिंग आया हुआ है, मैं इसका एग्जैक्ट टाइम आपको बता दें जब मैंने किया था, मतलब मैंने नहीं किया था सॉरी, ये मेरे सर का चार्ट था एक्चुअल में, उन्होंने मेरे को बताया था। तो उन्होंने जो टाइमिंग निकाला था इसका, वो निकाला था वो निकाला था 5:01। 5:01 का टाइम। तो हमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमें ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये फ्री वाला है।
आपको इसके लिए पेड जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो जो 5 बजे का 1 बजे का टाइम आया है वो सेम आएगा पेड में, लेकिन मेथड सेम है, मेथड सेम रहेगी। तो बीटीआर करने के लिए पेड सॉफ्टवेयर ही लगता है। तो अपन ने जो टाइम निकाला ना कितना 16:51 का, ये जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 5:01 का। यदि आप पेड सॉफ्टवेयर से करोगे तो आपको ये सारे मिलेंगे जो मैंने प्लेनेट सिलेक्टेड किए हैं, प्लेनेट यही सिलेक्टेड है, लेकिन टाइमिंग वो है। तो टाइमिंग का ऐसे तरीके से ऊपर नीचे होता है थोड़ा। तो जो आप लोग वाली मेथड भी लगाते हो ना कि कब कोरियर आएगा, उसमें भी आपको यहाँ पे मार खानी मिल सकती है यदि आप फ्री सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कई बार हमें सब लॉर्ड लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे जाना पड़ जाता है। तो टाइमिंग का इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेथड जबकि सेम है, मेथड सेम रहेगी, सेम प्रोसेस आपको स्टेप करना है, बस टाइमिंग का जो आ रहा है वो उस हिसाब के उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आएगा और इसमें इस हिसाब से आया है। समझ में आ गया? जी सर। तो केपी के लिए आपके पास पेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहां पर आपको सब लॉर्ड, जैसे ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे बताता है, वो आपको सब लॉर्ड लेवल तक बता देता है। तो देखो जैसे अभी हम ये एक क्वेश्चन, जैसे हमने जो अभी आपको एक क्वेश्चन बताई ना, कौन सी वाली, कि मरकरी, अब देखो मैं आपको पेड सॉफ्टवेयर से बता देता हूँ, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, और वहां पे क्या सिलेक्ट किया, राहु। ये इक्वेशन पेड सॉफ्टवेयर में कितने बजे बन रही है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो हम एक उसी दिन का चार्ट बना देते हैं आपके सामने। हम्म, हम्म, हम्म। 26 और वैसे बीटीआर के लिए यदि ज्यादा मेहनत नहीं करनी रहती है तो उसके लिए फिर एक लोकपा सॉफ्टवेयर है। लोकपा सॉफ्टवेयर में बीटीआर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब लोकपा जो है वो बीटीआर के लिए फेमस सॉफ्टवेयर है। तो देखो एक तो मैं आपको टाइम डाल के दिखा रहा हूँ अपना वाला 4:52 वाला। ये जो लोकेशन है वो कौन सी थी, अहमदाबाद। लोकेशन क्यों नहीं आ रही? सर अहमदाबाद डालिए ना, गुजरात तो बहुत बड़ा है। हम्म, 4:52। तो देखो यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है आपको, चार्ट सही बनाया है मैंने, 4:52। लगता सुबह का चार्ट बना दिया है, इसको थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा।
इसमें 4 की जगह 16 आएगा। तो देखो जो हमने जो टाइमिंग स्टार्ट हमने जो देखा वो यहाँ पे क्या देखा, ये दिख रहा है फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये वाली। जी यहाँ पर जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मरकरी, जुपिटर। मरकरी का साइन लॉर्ड था, जुपिटर का स्टार लॉर्ड था, शनि का सब लॉर्ड था, राहु का सब लॉर्ड था, और फिर उसके आगे भी आप जाओगे तो फिर आपको सब लॉर्ड पे भी लेके चला जाएगा ये। तो 452 पे ये चल रहा है। अब आप देखोगे 452 का ये है ना, और किसका देखना है? 5-1 का जो सर ने किया था। सर 17 डालिए, 5 नहीं। हम्म इसमें तो कुछ भी कुछ आ रहा है यार, 5:01 पे। इसमें जो आ रहा है 5:01 पे, वो थोड़ा टाइम अलग आ रहा है, मतलब उसके जो प्लैनेट्स है ना वो अलग आ रहे हैं। तो ये वाला तो नहीं रहेगा इसमें, इसमें यही वाला टाइमिंग रहेगा जो अपन ने सिलेक्ट किया है। सर ने भी करा दिया होगा। तो प्लैनेट्स तो यही रहेंगे, बस टाइमिंग का ही देख लेना जो भी सॉफ्टवेयर में आए, अब जैसा भी आए 452 वाला। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर है? जी सर। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट पहले तो आप ये बताओ। देखो आपको मूवमेंट करा करा के देखनी पड़ेगी, ठीक है? बिना मूवमेंट कराए कुछ नहीं होगा। चाहे आप ये वाली मेथड बीटीआर करने में भी आपको मूवमेंट कराना पड़ता है, और वो आपको एक और मेथड बताई जिससे आप टाइमिंग निकालते हो, उसमें भी आपको मूवमेंट करानी पड़ती है। तो मूवमेंट कराकर ही आप ये चीज कर सकते हो, बिना मूवमेंट करा के नहीं कर सकते। ठीक है गायत्री जी? तो आप जो बोलते हैं ना सर टाइम नहीं निकाल पा रहे, टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप मूवमेंट नहीं करा पा रहे, बात ये है। मूवमेंट जैसे जैसे कराओगे इवेंट आपको दिखेगा, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस आएगा।